दोस्तों, हम की जो महामारी फैली हुई है, इस महामारी को देखते हुए हम इस महामारी के विषय में आप लोगों को बताएंगे और ये भी बताएंगे कि भारत में किस टाइप की महामारी फैली हुई है। और वीडियोस जो आएंगे वो कोविड-19 से जो ताल्लुक़ रखते हुए ही आएंगे। तो जो ये महामारी चल रही है, ये महामारी 5 टाइप की होती है। इसको जो है, एक टाइप है इसका फेब्राइल टाइप का, और जो उसका दूसरा टाइप है वो है रेस्पिरेटरी टाइप का, और इसका जो तीसरा टाइप है वो मैलिग्नेंट टाइप का है, और चौथा जो टाइप है ये महामारी का वो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल टाइप का, और पांचवा जो है वो मैंडली टाइप का है। ये 5 तरह का ये महामारी है। और जैसे कि मैंने बताया आपको 5 टाइप, तो इस सभी जो है टाइपों के जो लक्षण हैं वो अलग अलग होते हैं, और किसी किसी पेशेंट में लक्षण दूसरे भी आ जाते हैं। तो इस समय जो भारत में जो महामारी फैली हुई है, उस महामारी के विषय में हम आपको बताएंगे। भारत में जो इस समय जो महामारी फैली हुई है वो श्वास तंत्र वाली महामारी फैली हुई है, जिसको मैंने जैसा कि बताया रेस्पिरेटरी टाइप की। तो इसके जो लक्षण हैं वो हम आपको पूरे लक्षण जो है आपको इसके बताते हैं कि इसके पूरे लक्षण क्या हैं। ये जो मैं आपको बताऊंगा ये कोई वैज्ञानिक, कोई साइंटिस्ट भी आपको नहीं बता पाएगा। जितनी जानकारी मैं आपको दूंगा इसमें, जो इस समय जो महामारी फैली हुई है इसके विषय में, इतनी जानकारी आपको कहीं से नहीं मिलेगी, ना कोई साइंटिस्ट से, ना कोई डॉक्टर से। तो इस महामारी को, जैसे कि मैंने बताया, भारत में जो महामारी फैली हुई है वो है रेस्पिरेटरी टाइप की। तो इसके लक्षण वो आप सुन लीजिए, इसके लक्षण क्या हैं। इस मर्ज की जो ये रेस्पिरेटरी टाइप का मर्ज है, ये अक्सर महामारी के रूप में ही फैला करता है। ये ध्यान रखिए कि ये मर्ज जो रेस्पिरेटरी का है, ये अक्सर जो है महामारी के रूप में ही फैलता है। जब ज़्यादा जो है फैल जाए तो अक्सर ये मौत का जो है कारण बनती है ये महामारी। इस किस्म के मर्ज में भी तकरीबन वही लक्षण हैं जो इसके जो फेब्राइल टाइप के लक्षण होते हैं, वही लक्षण हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये एक फेब्राइल टाइप का भी होता है। तो इसके लक्षण भी वही होते हैं जो फेब्राइल टाइप के हुआ करते हैं, यानी कि बुखार, दर्द सर, जुखाम, खांसी, नज़ला, सूखी खांसी, और श्वास तंत्र जो है जल्द, और गला जो है दुखना, आवाज़ भारी हो जाना, आवाज़ बैठ जाना, खांसी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के साथ आना, तकलीफ़ दे खांसी होना, सीने में दर्द होना। यहाँ ये खास ध्यान देने लायक है कि अक्सर, अब ये यहाँ पर आप लोग गौर से समझिए कि इस समय जो भारत में जो सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं वो इसी कारण से हो रही हैं। इसका यही मूल कारण है जो हम आपको बता रहे हैं। ये आपको कोई डॉक्टर, साइंटिस्ट कोई नहीं बताएगा और ना ही बता सकता है। तो भारत में जो उस समय जो मौत हो रही हैं, जो उसका मेन रीज़न है, जो मेन कारण है, तो ये हो रही हैं ब्रोंको निमोनिया के कारण हो रही हैं। ये निमोनिया का ही एक टाइप होता है जिससे सांस लेने में तंगी हो जाती है, बुखार तेज हो जाता है, और इसमें यह भी देखा गया है कि मरीज बहकी बातें भी करने लगता है, कमज़ोरी जो है बढ़ जाती है, थकावट हो जाती है, और सूखी खांसी आती, कभी बलगम भी
निकलने लगता है, कभी कफ आने लगता है, कभी पतला बलगम आने लगता है। मर्द जब इसका जो है बढ़ जाता है तो बलगम में पीप जो होती है, जैसे फेफड़े ज़्यादा इन्फेक्शन हो गए तो फिर बलगम में पीप की जो मिलावट होती है वो आने लगती है। कभी कभी जो है हरा रंग लिए हुए जर्द रंग का लेसदार बलगम भी निकलता है, लेकिन ये जब भी होता है जब फेफड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। कभी बलगम में जो है खून की धारियाँ टाइप की भी आने लगती हैं। कभी कभी जो है काला रंग लिए सुर्ख रंग का जो है ज़्यादा खून मिला बलगम खारिज होता है। इसमें क्या है कि जो खून होता है वो अंदर जमने लगता है, थक्के जो है खून के फेफड़ों में जमने लगते हैं। बाज़ मरीजों को एक जो होता है प्लेयोरिसी और एम्पाइमा की जो है वो भी शिकायत हो जाती है, यानी कि फेफड़ों का जो गिलाफ होता है उसके बीच में पीप जो है जमा हो जाती है। तो ऐसी हालत में मर्द जो है बहुत ज़्यादा ख़राब और ख़तरनाक हो जाता है और ये अधिकतर जो है मौत का कारण जो है बन जाता है। तो ये रेस्पिरेटरी टाइप के मैंने आपको जो लक्षण बताए हैं, जैसा कि जो है मैंने भी आपको जो है बताया है कि इस किस्म के वायरस के जो संक्रमण में जुखाम या नज़ला होता है, यानी आँख और नाक से जो पानी टाइप का बहने लगता है। लेकिन कभी ऐसे भी इसमें जो देखा गया है, मेरे अध्ययन में ये चीज़ सामने आई है, कभी कभी इस किस्म में ये लक्षण मौजूद नहीं होते हैं, यानी बुखार के साथ जो है नज़ला या जुखाम नहीं होता है, बल्कि खांसी या निमोनिया जो हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत में जो भी मौतें हो रही हैं वो ब्रोंको निमोनिया के कारण से हो रही हैं। और इसकी जो ट्रीटमेंट है और जो इसके आगे ट्रीटमेंट लिया जाएगा वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका जो ट्रीटमेंट क्या है और किस तरह से आप लोग अपनी अपनी जो है हिफाजत कर सकते हैं। कौन सी जो है एलोपैथी दवाई ले सकते हैं, कौन सी आयुर्वेदिक दवाई ले सकते हैं और कौन सी आपको उसमें सावधानियाँ जो बरतनी हैं जिससे कि आप इससे जो है बचे रहें। मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके इसके जो सभी लक्षण हैं, यानी कि जितने टाइप का ये होता है उन सभी जो है टाइप के बारे में बताऊंगा और साथ में आपको मैं उनके जो है लक्षण भी बताऊंगा और उसका इलाज क्या है, उसकी दवाइयाँ आपको कौन सी लेनी हैं, दवाइयाँ कब लेनी हैं, कैसे लेनी हैं। इसकी दवाइयाँ मार्केट में उपलब्ध हैं और इसमें सावधानी की जो ज़रूरत है और सावधानी जो दिखाएगा वो उसमें से इस मर्ज़ से बच जाएगा। लोग क्या है वो कोई रेमडेसिविर दवा है, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं और ब्लैक में वो दवा 15,000 20,000 रुपये की बिक रही है, लोग उसको खरीद रहे हैं, लेकिन उसका इस महामारी में कोई भी असर नहीं है। ये इस बात को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल चुका है। वो इबोला वायरस के लिए रेमडेसिविर दवा बनी थी और इबोला वायरस के लिए ही वो दवा कारगर है, ना कि इस महामारी में कारगर है। इसलिए आप लोग रेमडेसिविर के पीछे ना भागें और ना ही पैसा खर्च करें। मैं आप लोगों को इसकी सारी जो है मेडिसिन, एलोपैथी और आयुर्वेदिक दोनों बताऊंगा, जिससे कि आप लोग इस महामारी से बचे रहेंगे और इसकी जो वैक्सीन्स हैं, इस समय जो मार्केट में इसकी वैक्सीन उपलब्ध हैं इस महामारी की, उसके विषय में भी आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि ये जो महामारी जो जिसको कोविड-19 बताया जा रहा है, ये महामारी जो भारत में है ये इस समय
रेस्पिरेटरी टाइप वाली महामारी है। तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करें या ना करें उसमें मुझे मतलब नहीं है, लेकिन इसको शेयर करें ताकि अधिक लोगों के पास तक इसकी जानकारी पहुँचे। और मैं इसकी जो दवा हैं उनको जो दवाओं को भी आप लोगों को जल्द से जल्द वीडियो बनाऊंगा और नाम बताऊंगा कि उन दवाओं के क्या नाम है, कितनी खुराक में देना है, कब देना है, कैसे देना है। तो उससे जो है आप लोग अपने घर पर ही कोविड-19 के पेशेंट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। किसी जगह उनको ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना किसी हॉस्पिटल में, ना ही कहीं। आप लोग अपने घर में ही उनका ट्रीटमेंट कर पाएंगे। मैं आप लोगों को दवा बताऊंगा, सब बताऊंगा। तो आप लोग सुरक्षा अपनी रखिए, सावधानी बरतिए और जहाँ तक हो सके भीड़ भाड़ के इलाकों में मत जाइए। लोगों से दूरी जो है बना कर रखिए। और एक चीज़ जो है वो ये भी है कि मास्क लगा के रखें, अच्छा मास्क लगा कर रखें, क्योंकि एक जो नकार दी गई है रिसर्च में, वो ये बात नकार दी गई है रिसर्च में कि ये वायरस हवा में नहीं फैलता है, जबकि ये बात झूठ है। ये बात बिल्कुल गलत है। ये वायरस हवा में भी फैलता है और इस चीज़ को साइंटिस्टों ने नकार दिया है कि ये वायरस हवा में नहीं फैलता है, लेकिन ये बात गलत है। ये वायरस हवा में भी फैलता है और इसलिए आप लोग मास्क का इस्तेमाल करें और अच्छा मास्क का इस्तेमाल करें। जब बाहर निकलें तब मास्क लगाएं और जब अपने घर में आए तो हाथ मुंह अच्छे साबुन से धोएं। जहाँ तक हो सके तो साबुन का इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप लोगों को कई तरह की बीमारियों में मुब्तला कर सकता है, कई तरह की बीमारियां आपको दे सकता है सैनिटाइज़र। इसलिए जब बाहर जाए मास्क लगाएं, जब अपने घर में आए तब मास्क न लगाएं और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ना करके साबुन से 3-4-5 मिनट हाथ धोएं और अपना चेहरा धोएं। तो आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करिए और उसमें आप लोगों को इस विषय में और जानकारी दी जाएगी।